मर नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने जिसके अंदर जीवन रखा, जिसको जीवन की सांस दी, उसे कैसे मार सकता है ना। हमने देखा कि जीवन किस प्रकार से अदन की वाटिका में था, भले बुरे के ज्ञान का और जीवन के वृक्ष, लेकिन परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान के लिए मना किया था और जीवन के वृक्ष के लिए मना नहीं किया था। बट शैतान भरमाने वाला आया, उसने भरमाया और जीवन का वृक्ष नहीं वरन भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष से खिलाया, मनुष्य को दोषी ठहराया, क्योंकि मृत्यु परमेश्वर ने नहीं उपजी थी अपने लोगों के लिए। परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा, पर जैसे बाइबल में हम जानते हैं वो 930 साल का होकर मरा, उस दिन नहीं मरा। इसलिए क्योंकि बहुत से लोग स्कॉलर सवाल पूछते हैं हम लोगों से या मुझसे, मैंने बहुत स्टडी करी है, मेरे को कई लोग मिले हैं जो पूछते हैं कि क्यों नहीं मरा, बाइबल में तो लिखा था तो उस दिन मर जाएगा। और शैतान ने ये झूठ नहीं बोला था, तो सच था। मैंने बोला ये नहीं सच था, ये एकदम झूठ है, क्योंकि परमेश्वर ने जो मृत्यु की बात उस समय की थी वो थी परमेश्वर से अलगाव की मृत्यु, जो कि लूसीफर के साथ हुई थी। लूसीफर अलगाव के कारण मरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा जिस दिन उसका फल खाएगा उस दिन मरेगा, बट वो उस दिन नहीं मरा, वो 930 साल का होके मरा। अब दोनों मृत्यु में अंतर जो यहाँ पे पुराने वो जानते हैं। पहली मृत्यु परमेश्वर से अलग होने की थी, तेज को खत्म होने की थी, उस महिमा के वस्त्रों को हटाने पर की थी। और दूसरी मृत्यु जिसे सांसारिक गाड़ा जाना कहते हैं, वो क्यों है अब बताएं आपको। जब श्राप देने की बारी आई तो परमेश्वर ने सांप से शुरू किया, इब्लीस से कहा इस स्त्री का वंश तुझे कुचलेगा। स्त्री से कहा तेरी पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा गर्भवती होने की, तेरी लालसा पति की तरफ होगी, वो तुझ पे प्रभुता करेगा। दैट मीन्स अब स्त्री जो सब चीज़ों पर प्रधान थी, परमेश्वर ने उसको प्रभुता करने के लिए किसी मेल को रखा। समझ रहे, पहले इक्वालिटी बराबर थी, लेकिन अब परमेश्वर ने प्रभुता करने के लिए मर्द को रखाया था, आदम को रखा था। और हवा का पहला नाम नारी था, बट जब वो अदन की वाटिका से निकले तो उसका नाम हवा पड़ा, जिसका अर्थ है जीवन, है ना, क्योंकि आदम के पास अब जीवन नहीं था तो उसकी वैल्यू से पता चली। और दूसरी बात, दूसरी मृत्यु जो कि गाड़ा जाना है, वो इस प्रकार आई कि जब परमेश्वर ने आदम का श्राप आया तो परमेश्वर ने कहा तो इस मिट्टी से बना था, इस मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि पहले आदम मिट्टी में नहीं मिलना था, क्योंकि वो फल नहीं खाता, तो वो उस परमेश्वर की तेज वाली देह में बना रहता। समझ रहे, लेकिन वो पहली और दूसरी मृत्यु इस कदर हुई। पहली मृत्यु आदम की हुई परमेश्वर की दूरी की, क्योंकि अब परमेश्वर उससे बात नहीं करेगा, उसको प्यार नहीं करेगा, उसको वहां से हटा दिया। लेकिन दूसरी मृत्यु परमेश्वर के मुंह से निकली है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए जो हम मिट्टी धारी शरीर है, हमारी मृत्यु होनी है। इसीलिए वो 930 वर्ष का होकर मरा और दफनाया गया और गाड़ा गया, क्योंकि पहली मृत्यु परमेश्वर ने कहा था कि तू जिस दिन इस फल को खाएगा निश्चित मर जाएगा। वो मृत्यु अलगाव की मृत्यु थी, परमेश्वर की रचना से हटकर मृत्यु थी, जो परमेश्वर से दूरी की मृत्यु थी। और दूसरी मृत्यु स्वाभाविक थी। और जैसे हमने देह के विषय में जाना कि यीशु मसीह मिट्टी का तो था, परंतु वो स्वर्गीय भी था। इसलिए स्वर्गीय देह को, जो तेजों में देह थी, उसको परमेश्वर ने मिट्टी से आकार देके इस पृथ्वी पर भेजा, वचन देधारी हुआ। वचन के बाद परमेश्वर के पुत्र ने मृत्यु को हराया, क्योंकि अधोलोक की चाबी शैतान के पास थी, क्योंकि परमेश्वर को पता था मेरी क्रिएशन में कोई ऐसा होगा ही नहीं जो उस जगह जाएगा। लेकिन जब आदम का डाउनफॉल हुआ तो परमेश्वर ने, उसकी गति अलग है, उसका एक दिन अलग है, उसकी हर चीज़ अलग है। इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि पृथ्वी पर अंत कब आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने स्पेसिफिक कहा है कि आई डोंट नो, मैं सब चीज़ जानता हूँ। पर जब किसी ने पूछा अंत कब होगा, उसने बोला मुझे नहीं पता है। इसका मतलब माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखिए, मुझे नहीं पता है, पर जो तुम्हारा काम है वो करो। क्योंकि मैं चाहे 80 वर्ष की जाऊँ, चाहे 100 वर्ष की, मरूंगी तो हूँ, मेरा अंत तो आएगा। तो मुझे उस अंत का तरीके से इंतजार करना है। मुझे पृथ्वी का कब अंत होगा, आई डोंट केयर। बाइबल साफ बताती है, यीशु मसीह का मुझे नहीं पता। इसलिए हमको भी झमेलों में नहीं पढ़ना कि कब होगा, क्या होगा, क्यों पढ़ना है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं। बट मेरा अंत तो होगा, मेरा अंत तो होगा। लेकिन परमेश्वर ने पुत्र को भेजा इस स्वरूप में कि वो जो कोई इस पर विश्वास करता है, जो ग्रहण करता है, वो अनंत जीवन पाता है। और यीशु मसीह ने जब उस चाबी को लिया, प्रकाशित वाक्य 1 के चैप्टर में लिखा है, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 1, ये आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। 1 का 18, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 18, जिसको मिले पढ़े।
प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 18 वचन। मैं मर गया था हाँ और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ हाँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हाँ, अब क्या लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अब मसीहों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले शैतान के पास थी, वो ले जाके उसको डाल सकता था अधोलोक और मृत्यु, बट अब यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद वो अधिकार शैतान से लिया। इसीलिए हमारा लीडर अब आदम नहीं है, हमारा लीडर यीशु मसीह है, क्योंकि वो एक जयवंत जीवन जी के गया, है ना। पिछली बार हमने देखा कि जब नाशवान देह है, स्वर्गीय देह है, तो पार्थिव देह भी है ना। और देह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल में देह के लिए बहुत कुछ लिखा है। इसीलिए तो परमेश्वर के पुत्र ने अपनी देह को बलिदान किया, क्योंकि देह इतनी इंपॉर्टेंट है। मेरा शरीर, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि शैतान तो चाहता है मेरे इस शरीर को नाश करे ताकि मेरी आत्मा भी नाश हो जाए। और बाइबल में हमने बताया ठोकर के कारणों के लिए कि वो नरक में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दूसरी देह को ठोकर खिलाते हैं। समझ रहे? पिछली बार हमने अच्छे से देखा कि हमारी प्रकृति ज्योति से बनी हुई है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता को और शैतान को इसलिए अपने बगल में सिंहासन लगाने नहीं दिया, क्योंकि शैतान उस उजाले से, उस ज्योति से, उस तेज से भस्म हो जाता। परमेश्वर शैतान को इसलिए मना किया कि मैंने तुझे इतने खूबसूरत बनाया है, और अगर तुझे मेरे सम्मुख तू आएगा तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि कोई परमेश्वर के सम्मुख नहीं खड़ा हो सकता। उसकी स्वरूप इतना भयंकर है, उसकी रचना इतनी भयंकर है। बट शैतान को तो नहीं, मुझे बैठना है, और उसके अंदर ऐसी अग्नि उत्पन्न होगी ना परमेश्वर के सामने आने से कि वो जल जाता। इसलिए परमेश्वर ने उसको अपना सिंहासन अपने बगल में नहीं लगाने दिया, बजाय इसके कि वो आज्ञाकारी बना रहता। उसने इस बात को नाराजगी का कारण जाना और परमेश्वर से बलवा करा, और जब बलवा करा तो क्या है, परमेश्वर ने उठा के नीचे फेंक दिया। ठीक है, पर जब इस पृथ्वी की बारी आई तो परमेश्वर ने, क्योंकि उसकी गति, उसका सोचना हम लोगों से अलग है, इसीलिए आज तक की पृथ्वी और आकाश बने हैं। नोबडी नोज कब एंड आएगा, चाहे कोई कितना प्रॉफिट हो, चाहे कितना भविष्य देखता हो, उसको नहीं पता है अंत कब होगा। बट क्योंकि हम मानव जीवन में हमें हमारा अंत पता है ना। और तेजों में शरीर किस प्रकार से धीरे 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 घटता जाता है, ये हम देखते हैं। जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करते थे, उसके मुंह से किरणें निकलती थी, लेकिन धीरे धीरे बाइबल में लिखा है कि वो घटता था, क्योंकि लोग डरते थे। लोग कहते थे कि अपने मुंह में कपड़ा रख ले भाई, और वो बात करते समय कपड़ा रखता था, क्योंकि जैसा संगति वैसी चमक। बाइबल बताती है जिस प्रकार की संगति होगी उसी तरीके का चमक होगा। जो कलीसिया में जिस प्रकार के लोग होंगे, जिस प्रकार का पादरी होगा, उस प्रकार की कलीसिया होगी। ये ऑब्वियस बात है। जिस प्रकार की संगति, उस प्रकार की आपकी और हमारी चाल चलन, हमारा जीवन होगा। लेकिन मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत करके आता था, इसलिए उसका मुंह इतना चमकदार था। सोचो जब वो कपड़ा रख के बात करता था तो इतना चमकदार था। और आदम को तो परमेश्वर मिलने आता था, कितना तेज था। उनको नंगापन क्यों दिखाई दिया? क्योंकि कोई बल्ब अगर मेरे मुंह में चमके तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब वो बल्ब हट जाएगा तो मुझे दिखने लगेगा। समझ रहे? एक शरीर जो इम्पोर्टेंट था, उसको धीरे 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 मृत्यु का कारण होकर एक दिन मिट्टी में मिलना पड़ा। और आदम को मृत्यु आई, 930 साल की होकर उसे मृत्यु आई। बाइबल में लिखा है वो मरा, और यीशु मसीह भी मरा। और यीशु मसीह ने पुनः पृथ्वी के लिए उस तेज को, उस उजाले को जो अंधकार में छुप गया था, जब यीशु मसीह की डेथ हुई 3.5 घंटे अंधकार छाया रहा। पढ़ा है ना सब लोगों, गुड फ्राइडे में पढ़ा है। लेकिन मैंने जब बताया था कि जब परमेश्वर ने उजियाला बनाया तो सबसे पहला काम किया, उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और ज्योति के काम अलग है, उजियाले के काम अलग है, अंधकार के काम अलग है। और अंधकार शैतान को दिखाता है, अंधकार शैतान की उस बादशाहत को दिखाता है। ठीक है, पर परमेश्वर ने ज्योति जब खूबसूरत बनाई, उसने अंधकार के साथ नहीं रखी। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ में होकर चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। समझ रहे? अगर मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर अगर कोई झाड़ झंकाड़ वाला रास्ता है तो उस रास्ते में कांच चुभते थे, कांटा चुभता था, झाड़ियाँ फंसती थी। लेकिन अगर एक टॉर्च, पहाड़ी लोग टॉर्च लेके चलते हैं, वो टॉर्च लेके इसलिए चलते हैं क्योंकि रास्ते में टॉर्च चमकाएंगे तो अच्छे से दिखेगा कांटा कहाँ है, रास्ता कहाँ है, क्या है। यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड।
मैं ज्योति हूँ इस दुनिया में। अगर अंधकार दुनिया में आ रखा है, पढ़वाया था पिछली बार, या शायद पढ़वाया था 60, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर घोर अंधकार है, बट वेयर इज माई टॉर्च। यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जीवन की ज्योति हूँ। ज्योति को लेके चलेंगे तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, हम कभी गलत चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ तक हमने ज्योति के काम, ज्योति को देखा था, है ना। परमेश्वर के समूह किस प्रकार की ज्योति है, किस प्रकार के मसीहों के बल्ब जल रहे हैं। किसी का एक ही जल रहा है, किसी के 10-12 जल चुके हैं, और किसी का अगर कोई बल्ब जलता है तो अपने हाथों से फ्यूज कर देता है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है उसका उजियाला चमके। बाइबल में लिखा है तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने प्रकट हो, और धर्मियों का उजियाला दोपहर की धूप के समान चमकता है। इसका मतलब अगर अभी आप कम चमक रहे हैं तो परमेश्वर ने दीपक, ज्योति, तेज, मैंने बताया ना, देयर आर 3 कैटेगरीज। लाइट की 3 कैटेगरीज है, परमेश्वर की 3 कैटेगरीज है। जो आकाश है उसकी तीन लेयर है, पृथ्वी की 3 लेयर है, हमारे सोने की 3 लेयर्स हैं। एक जो यीशु मसीह जिस पे सो रहा था, जब नाव में हिचकोले आ रहे थे, वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। लेकिन कई जगहों में हमने देखा कि ऐसी नींद भी है, आदम को जब परमेश्वर ने डाला तो गहरी नींद में डाला, और जब लाजर को देखते हैं तो बाइबल में लिखा है वो मरा नहीं परंतु सो रहा है। तीनों नींद में अंतर है। एक नींद यीशु मसीह था, जब वो सो रहा था उसने डांटा, उसने कहा अल्फिशा से क्यों डर रहे हो। नाव में यीशु मसीह था पर सो रहा था, ठीक है। जब आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाला तो उससे हवा उत्पन्न हुई, समझ रहे। और जब लाजर की बारी आई तो वो तो 4 दिन हो चुके थे सोए हुए, 4 दिन का मुर्दा, ठीक है। ये तो मैं वर्बली आपको बता रही हूँ, मैंने और भी बहुत स्टडी करी है, इसके अलावा भी नींद के विषय में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन क्योंकि ये 3 कॉमन चीज़ें आप समझ सकते हो। तो इतनी गहराई की नींद की भी 3 स्टेजेस है, आसमान की 3 स्टेजेस है। मैंने बताया था आसमान और पृथ्वी के बीच में क्या था, गहरा जल था, जल के ऊपर आत्मा मंडराता था, पृथ्वी बेडौल थी, उसके ऊपर एक लेयर थी, समझ रहे। वो लेयर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो वो वाला सिंहासन अधोलोक में जा चुका। तब परमेश्वर जगत की नींवें दिखाई पड़ी। जब आप और बाइबल स्टडी से और समझेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने रचना की, इसलिए हमारा परमेश्वर कोई छोटा मोटा नहीं है, वो जितना शक्तिमान है उतना बुद्धिमान है। अगर वो शक्तिमान है तो वो बुद्धिमान भी है, उसने हर एक चीज़ को कायदे से बनाया है, रखा है। हम लोगों की बॉडी को भी उसने एक ऑर्डर से रखा है। सर पैर में नहीं है, सर ऊपर है, धड़ यहाँ पर है, पैर यहाँ पर है। ये सीक्वेंस अगर आप देखें तो ये एक मेडिकल सीक्वेंस है जो हमारे पास है। हमारे पैर सबसे नीचे, हमारा सिर सबसे ऊपर है। सोचिए, अपने आप को शीशे में खड़ा देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत तरीके से दुनिया का निर्माण किया है। कहाँ पे क्या बनेगा उसे पता है। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो एक जीवित इंसान बना दे। हाँ, वो रोबोट बना सकता है पर वो जीवित इंसान नहीं बना सकता। अगर साइंस तरक्की कर जाए, वो जीवन की सांस किसी इंसान में डाल दे तो मैं मानता हूँ। वेंटिलेटर पे भी इंसान जाता है पर वो किस तरीके से पड़ा रहता है ये साइंस भी नहीं पता लगा सकती, कब प्राण छूट जाते हैं। वो जीवन देने लगा अगर साइंस तो मान जाएंगे, कोई जीवन नहीं। जीवन की सांस प्रभु यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर के पास है। जैसे मैंने बताया कि जो पराये देवता को मानते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। और आप नॉर्मली आप किसी भी इंसान से जाकर बातचीत करेंगे, आपको बातों से पता चल जाएगा कि भाई मेरा तो इनसे बहुत अच्छा मामला है, क्योंकि उनके पास इतना कुछ है। मेरे पड़ोसी है, मेरी बातचीत होती है लोगों से, मैं जब उनका सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि परमेश्वर, मन के अंदर मैं उनसे बात तो करती हूँ पर मन में बोलती हूँ परमेश्वर आप कितने महान हैं। सेम प्रोसीजर से कोई और गुजर रहा है, वो हलाक हो जाता है, वो खराब स्थिति है, परिवार खराब है, बच्चे खराब हैं, हर एक चीज़ खराब है। लेकिन जब हम अपने आप को देखते तो हम देखते कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हमको अभी भी सेव करा है। चाहे सांसें खराब हो जाए, हवा खराब हो जाए, पर अगर परमेश्वर के साथ है तो ये लखनऊ में हम शुद्ध हवा लेंगे, हमारे फेफड़ों में गंदी हवा नहीं घुसेगी। ये वादा है परमेश्वर का, ये मेरे कहने से नहीं है, बाइबल में लिखा है। वो सब कुछ कर सकता है, इतना हमें विश्वास के साथ उसके साथ चलना है। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य जाति हैं, हमको बाइबल से भी सीखना है, हमको बताना भी है ना। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि तुम लोगों को ज्योति के काम और
अंधकार के काम के बारे में सिखाएंगे आज, क्योंकि ज्योति हमारी प्रवृत्ति है, ज्योति हमारा परमेश्वर है। उसने अपने आप को भी ज्योति बोला और उसने हमको भी बोला तुम जगत की ज्योति। पहले उसने अपने आप को लिखा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, बाद में उसने बोला तुम जगत की ज्योति हो। अपने ऊपर हाथ रख के बोलेंगे मैं जगत की ज्योति हो। मेरे कहने से नहीं हो, बाइबल में लिखा तुम जगत की ज्योति, तुम, मैं और आप जगत की ज्योति। ठीक है, अभी निकालेंगे मत्ती और उसका 12वां अध्याय, 12वां अध्याय और 12, मत्ती 12। नोट कर लो अपना। तुम डायरी लाए हो? नहीं लाए? नोट कर लो बाइबल के पीछे। बेटा जब भी बाइबल स्टडी के लिए आओ, मैंने पिछली बार भी समझाया था, बाइबल के साथ साथ डायरी लाओ। आप भूल जाओगे, कोई आपको कोई अच्छा वचन होगा, कोई अच्छी बात होगी, फिर आप भूल जाओगे। मत्ती 12 का 9। मत्ती 12 निकाल लिया, उसका 33 से पढ़ना शुरू करेंगे। रोहित पढ़ो 33 से। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो हाँ। उसके फल को भी अच्छा कहो, हाँ या पेड़ को निकम्मा कहो तो हाँ। उसके फल को भी निकम्मा कहो, हाँ। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, हाँ। तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? हाँ। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि तू अपनी बातों से, देखो 2 जगह में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन उस हर एक बात का लेखा देंगे। तू अपनी बातों के द्वारा निर्दोष और अपनी बातों के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बातों के द्वारा। और भला मनुष्य अपने मन के भंडार से क्या निकालता है? भली बातें, भली बात। और बुरे लोग क्या निकालते हैं? बुरी बातें। ये सेंटेंस इतना डीप है, क्योंकि मैं एंड टाइम की स्टडी कराती हूँ, अंत के दिन की स्टडी कराती हूँ, या मैं अंत के दिन के बारे में बोलती हूँ, या मैं अंत के दिन के बारे में आप लोगों को सिखाती हूँ। तो नोट कर लीजिए कि ये वचन इतना गहरा है और इसका मीनिंग इतना डीप है। लिखा है कि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, ये जो आपके मुंह में जुबान दी गई है, ये जो आपके मुंह में ये छोटा सा अंग दिया गया है, बाइबल में लिखा है, इस बड़ी बड़ी घरों में आग लगा देता है, वनों में आग लगा देता है। जुबान अब कैसे आग लगा देता है, ध्यान से समझें, किस प्रकार से आग लगा देता है। क्योंकि इट्स बेटर, कहते हैं ना कि बोलने से चुप रहना भला, समझ रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा जो मन में होगा वही तो निकलेगा भाई, जो मन में होगा वही निकलेगा। अब बाइबल हम लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रही है, बाइबल तो क्लियर बात कर रही है कि भाई बात तो सब करेंगे, लेकिन आपके मन में क्या भरा है, समझ में आ रही है? आपके मन में क्या भरा है, क्या निकल रहा है, समझ में आ रही है? अपनी ये बातों से, अपनी जुबान से और उससे निकलने वाली बातों से हम लोग दोषी और निर्दोष ठहरेंगे, चाहे कोई सिचुएशन कैसी क्यों ना जाए, क्योंकि हमको अपनी जुबान का लेखा तो देना ही है। जो आपको परमेश्वर ने बनाया है उसका लेखा तो हमें देना है। पर ये जुबान के विषय में स्पेसिफिक लिखा है, बड़े बड़े जहाज एक छोटी पतवार से चलाए जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े जीवन छोटी जुबान से बन भी जाती है, बात बिगड़ भी जाती है, मन भी जाती है, बिगड़ भी जाती है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे इस मुंह में अनुग्रह भरा हुआ है, समझ रहे हो? तुम्हारे मुंह में अनुग्रह भरा हुआ है। जब कैन ने हाबिल को मारा तो परमेश्वर ने पूछा कि तू, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो बजाय इसके कि वो कहता कि भाई मैंने उसे मार दिया, पर उसने क्या बोला, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? क्या मैं उसका रखवाला हूँ? यही तो बात बोली ना कैन ने, समझ रहे? ये बात बोली। अब जब परमेश्वर ने हवा को उसका सहयोगी बनाया तो परमेश्वर ने कहा क्या आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैं तुझे देख के डर गया था, मैं छिप गया। तो परमेश्वर ने कहा क्या हुआ, तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे मना करा था? तो उसने बोला हाँ मैंने खाया और इस स्त्री ने मुझे खिला दिया। स्त्री से कहा
क्या किया तूने? उसने बोला मुझे शैतान ने भड़का दिया, इस सांप ने भरमा दिया। शैतान से कहा ये तूने क्या किया? अब इस स्त्री का वंश तेरा सिर कुचलेगा। और जब शैतान का सिर कुचला जाता है तो सबसे पहले जो उसकी सिर के अंदर उसके मुंह में क्या होती है? सबसे विषैला पदार्थ क्या है? जुबान में। सांप का तो जुबान में डंक होता है ना, तो सर कुचलने का मतलब क्या होता है? उसका डंक कुचल दिया, उसका मुंह, उसकी जुबान ही कुचल दी। क्योंकि शैतान ने उससे बोला नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम तो उसके तुल्य हो जाओगे। यही तो बोला, तुम कदाचित नहीं मरोगे, लेकिन भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम उसके तुल्य हो जाओगे। समझ रहे? और जब उसने ये बातों को कह रहा था तो स्त्री पर इतना अच्छा असर हुआ, इतना अच्छा उसने ऐड देख लिया कि फट से तोड़ कर खा लिया। जबकि वहाँ पर बहुत से मन भावने फल लगे थे, बट उसने वो देख लिया, शैतान की जुबान से निकला नहीं। उसने ऐसा लपेट के बोला कि बस हो गया। समझ रहे? ये जो बातें हैं जो हम लोग करते हैं, जो बातें हम चर्च में बैठे बैठे देखते हैं, सुनते हैं, वो एक तरफा बातें हैं परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि परमेश्वर तो उन बातों का न्याय करेगा जो अनदेखी है, अनजानी सी है। पता है क्या है कि किसी को हम लोग ठोकर खिला देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। किसी के लिए ठोकर के कारण बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। किस मुंह से परमेश्वर की आराधना करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। कैसे आराधना करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। अशुद्धता से भरे रहते हैं पर हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हम अपने आप को जांचते हैं, पहचानते हैं, परमेश्वर के वचन से ताज़ा करते हैं, उसके जीवन की चीज़ों को समझते हैं। इसीलिए बाइबल में बोला जाता है बोलो, परंतु क्या वो बातें आपने देखी हैं? क्या बात क्लियरली आपको पता है? क्या आपके मुंह से वो बातें सही निकल रही हैं? क्या आपका सीक्वेंस सही है बातों को बोलने का? क्या आप सही रीति से दूसरे को देखते हैं? क्या अपने जीवन के लिए आप सही बातें कर रहे हैं? मैंने जैसे कल बताया था कि वचन को काम में लाना समझ रहे हैं। अब जब मसीह में है, एक एक शब्द सोच समझ के बोलेंगे, एक एक बात सोच समझ के करेंगे। जब मैं किसी को डांटती हूँ तो मुझे इतना पता रहता है कि पलट के ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि हम किस बात में डांट रहे हैं। और जो कोई करना चाहे तो आइए आर्ग्यूमेंट करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जब मैं किसी को डांट रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं किस बात को पकड़ के डांट रही हूँ, उसमें मेरे आगे पीछे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वही बात है। समझ रहे हैं? लेकिन कभी कभी हमारा बोलना, हमारा सोचना और सोच के बोलना कभी कभी बहुत बड़ी विपत्ति को लेके आ जाता है। पता है, एक छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सी सोच हमारी, जो हमारे सोच में भर जाता है, वो हमारे मुंह से निकल जाता है, घरों में आग लग जाती है। कई बार हम घर में आग लगाने वाले होते हैं, अपने बच्चों में अपनी पत्नी को सुखाने वाले होते हैं या पति को सुखाने वाले होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, पर फिर भी हम अपने मुंह से निकालते हैं और उसके बाद भी हमको लगता है कि हमने सही काम किया। समझ रहे हैं? आपको दोषी ठहराने वाली आपकी जुबान है, पहले तो आप यहीं पे कंट्रोल हो जाइए, क्योंकि ये जो जुबान है, क्या ये सही बातों को कर पा रही है? क्या ये मेरे लिए लाभदायक बातों को कर पा रही है? बाइबल में लिखा है, एक निपुण लेखक की लेखनी है तुम्हारी जुबान। आप अपनी जुबान से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। परमेश्वर ने तो अपने इस मुंह से, अपने इस वचन से जिंदगी खूबसूरत कर दी। पर क्या मैंने अपने मुंह से अपना घर नहीं उजाड़ लिया? क्या अपना कलीसियात्मक रिश्ता नहीं बिगाड़ लिया? क्या मैंने अपने मन की गंदी बातों को जो भरा रखा था उसको बोल के क्या अपने मैंने नुकसान नहीं कर दिया? कई बार होता है, अपने मुंह से हम लोग अपना नुकसान कर देते हैं। जैसे मैं, वादी साहब बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, लेकिन मैं कभी कभी खिसियाट मचा देती तो कहीं नहीं ले जाता है, होता है ना। तो ये कॉमन चीज़ बता दें, उससे क्या होता है, वो कहीं नहीं ले जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, वो प्लान कैंसिल, क्योंकि मैंने कुछ बोल दिया। या फिर कभी कभी मेरा कुछ अच्छा प्लान करने का मूड होता है, लेकिन वो ही कुछ ऐसा गलत सलत बोल देते, मेरे ही मूड चौपट हो जाता है, फिर वो होता ही नहीं, वो चीज़ को हम कैरी नहीं कर पाते। ऐसी स्पिरिचुअल जीवन में भी ये होता है कि आपको शैतान बोलेगा कि भाई तेरी स्थिति इस जगह पर है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी दूसरी तरफ से बोलेगा कि हाँ, वो गलत बोलने के लिए उसका है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं परमेश्वर से डरते हैं। जब परमेश्वर आपको कुछ काम करने के लिए कहेगा तो शैतान आपको ये भी कहेगा कि इस काम को मत कर,
पर आपको पता है कि आप इस अधर्म में अटके हो कि आपको करना है कि नहीं करना। कभी कभी झगड़ा भी ऐसे ही होता है, हम चाहते हैं कि हम ना करें पर झगड़ा हो जाता है। और बाइबल में लिखा है एक झगड़ालू व्यक्ति, एक झगड़ालू औरत या एक झगड़ालू सिचुएशन आपको परमेश्वर की करुणा से दूर कर सकता है। समझ रहे? जब हम फ़ोन में बात करते किसी से, एक ऐसा रिश्ता जो हमारे लिए बैन है, कहते हैं ना वंचित है, पर जब हम फ़ोन में बात करते हैं उनकी आवाज़ सुनते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, वो हमको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, एहसास नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसकी हम बातें सुन रहे हैं। फ़ोन पर इस तरीके से बातें, इस तरीके से आपकी ज़ुबान मीठी हो जाती है और निकलने लगता है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो आजकल, चाहे वो लड़का लड़की की बातें हों, चाहे वो औरतों की बातें हों, चाहे कैसी बातें हों। फ़ोन पर जो बातें होती है वो लिटरली अगर रिकॉर्डिंग करके लगाएं तो आप खुद भी नहीं सुन पाएंगे। ऐसी बातें हो रही हैं इन मुंह से, लेकिन बाइबल में लिखा है इनसे दोषी ठहराए जाएंगे। शैतान तो चाहता है कि आप खूब बोलो, खूब बोलो, खूब बोलो, बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाओ जो परमेश्वर को पसंद ही नहीं करता। क्योंकि वहाँ से जब भी कहते हैं ना, अगर आपको किसी को जानना है तो उससे बातचीत शुरू कर दो, फिर आप पता लगा लोगे कैसा आदमी है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो मन में भरा है वो निकल आता है। हमारे साथ कई बार ऐसे हो, कभी हम लोगों को जज नहीं कर पाते हैं। लोग हमसे कहते हैं भाभी भैया आप तो बोले हो, हम नहीं जज कर पाते, लेकिन उस इंसान की बोली उसका भेद खोल देती है। पतरस जब यीशु मसीह के साथ था आंगन में तो उसने बोला तू भी उसी के साथ का लग रहा है क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब क्यों मैं इस चीज़ को बता रही हूँ, क्यों मैंने ज़ुबान से शुरू करी बातें? क्योंकि बाइबल में लिखा है भले मनुष्य के मुंह से भली बातें निकल के आती हैं। अरे आप अगर आप भले हो और आपकी बातें कुछ गड़बड़ भी होती है तो भी आप उनको, उनके बावजूद भी आपके मुंह से भली बातें निकलेंगी। समझ रहे हैं? लेकिन बुरा मनुष्य, उसके मन में जो भरा है वो ही निकल के आता है। हर बात में, हर बात में, हर बात में आपको लोग जज कर सकते हैं। जज करने के बाद एक टैग लगा सकते हैं। लेकिन कई बार 100% में से 80% क्यों सच होती है बातें? क्योंकि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है। लेकिन 20% कभी कभी लोग गलत भी सोचते हैं। उस गलत का लेखा खुदा नहीं लेगा, पर जो इंटेंशनली किया गई चीज़ें हैं उसका तो लेखा लेगा, और वो लेखा लेगा ही लेगा। आधे से ज़्यादा पाप तो हम अपनी ज़ुबान से कर डालते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता, क्योंकि किसी को मारने से पहले हमें मन में विचार आएगा, किसी को हलाक करने से पहले, बदनाम करने से पहले हमारे मन में विचार आता है। पहला मुख्य पाप जो वचन से होता है वो हमारे जीवन को कलंकित बना देता है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ तो आई एम वेरी मच परफेक्ट, ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी होता है कि आशुदोष होते हैं, बोल जाते हैं किसी के लिए कुछ, लेकिन आई नो मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, खुदा मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने इतना बोल दिया। और वो बोलने के बाद मैं भी चैन से नहीं रहती हूँ, मुझे भी दुख होता है, रोना आता है, अपने आप को लगता है कि किस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर बोलता है बेटा तूने गलत कर दिया। जब आप किसी आत्मा के चलाए चलते, आत्मा आपसे बात करती, बट व्हेन यू डोंट हैव आत्मा तो आपको अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता है और आप चीज़ों को कैरी ऑन करके रखते हैं। ये चीज़ें ज्योति की संतान के लिए नहीं है, हमारे लिए ये बातें नहीं है। हमारे लिए अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। और बाइबल में लिखा चुप रहो, चुपचाप रहो, कम बोलो, उतना बोलो जितना ज़रूरी है, उतना बोलो जिससे इंसान समझ जाए। तुम बोलने वाला दोष लगाता है, कभी कभी हम ओवर बोलने के चक्कर में वो बोल जाते हैं जो हमें बोलना ही नहीं चाहिए। ओवर धर्मी परमेश्वर ने कहा इतना ज़्यादा धर्मी भी मत बनो कि जल्दी नाश हो जाए, क्योंकि कैसे कर सकते हो आप इतने धर्म के काम, कैसे बोल सकते हो आप इतना अच्छा, है ना। इसीलिए हर किसी से हमें बातें नहीं करनी है, क्योंकि संगति का असर वैसे ही होता है। तुम अपने बच्चों को 5 दिन गाली देने वाले बच्चों के साथ छोड़ो, 6वें दिन आपका बच्चा कुछ तो सीखेगा, 101% कुछ तो सीखेगा। समझ रहे बातों को? उसी प्रकार हमारा जीवन है, कितना रोक ले हम भी कुछ ना कुछ कर जाएंगे। समझ रहे? वीडियोस भी देखते हैं, अच्छी बात है, देखिए। जितना स्पिरिचुअल वीडियो देखते हैं उससे ट्रिपल हम लोग फालतू की रील्स देखते हैं। समझ रहे? कुछ तो पकड़ लेते हैं वहाँ से। हम देखो, मैं तो रील के गाने सुनने के, अपने भौतिक जीवन को जीने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। खूब फैशन करो, खूब गाने गाओ, खूब चीज़ें करो, लेकिन बाइबल बताती है हर एक चीज़ का समय है।
और जब आपका वो समय आए जो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है उसको आप देख सको, अपने तेज को महसूस कर सको, तो अपने आप आपसे वो चीज़ें छूट जाएंगी और आप खुदा के सम्मुख आ जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि जब हम एक्स्ट्रा धर्मी होते हैं तो क्यों परमेश्वर ने ज़्यादा धर्मी होने के लिए मना किया, इतना ज़्यादा धर्मी भी मत बनो, ये बाइबल में लिखी हुई आई। क्यों? क्योंकि जब हम धर्मी होते हैं ना तो हम अपने को तो धर्मी समझते हैं पर दूसरे को हम अनहोली की दृष्टि से देखते हैं। अपने को तो मैं बोलती हूँ आई एम वेरी परफेक्ट, और दूसरे के लिए मैं बोलती हूँ अरे देखा उसके अंदर तो ये कमी है, अरे नहीं उसके अंदर तो वो कमी है, अरे नहीं वो तो ऐसा है, कुछ ऐसा बोल जाते हैं। बाइबल में लिखा है अपने भाई को अगर तूने अरे मूर्ख भी बोला होगा तो भी बदला मिलेगा, किसी को पागल भी बोला होगा, समझ रहे? जैसे हम अपने बच्चों को बोलते पागल है, क्या कॉमन बात है, हम बोल देते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से बोलते हैं अरे नहीं है तो पागल है, समझ रहे? ये हमारी जुबान है, क्या पता वो पागल ना हो और आपको इस पागल बोलने की वजह से लेखा देना पड़े, समझ रहे? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने होठों को चुप करना, क्योंकि इसी के द्वारा हमें पहला तो यही है, इसी के द्वारा दोषी और निर्दोष ठहरेंगे। जितने वचन हो हाँ के हाँ ना के ना, कम के कम। बाइबल आपको बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मना करती है, कच 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 करने के लिए मना करती है। और बोलो तब जब आपकी बातों को कोई सुन रहा हो या सीख रहा हो, समझ रहा हो, या आप जानते हैं आप अच्छा बोल रहे हो। पर ओवर बोलना, ओवर रिएक्ट करना, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है? पहली बात, और इसकी आधी स्टडी हम लोग बाद में करेंगे, बट क्योंकि आज हम सीखेंगे एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। ये आपको मिलेगी इफिसियों 5 उसका 3 से, इफिसियों 5 उसका 3 से। पाँच का 3 से, वैसे तो पूरा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है बट 3 जैसा पवित्र लोगों के योग है, हाँ वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हाँ, अब देखो मैंने पहली बात बताया व्यभिचार और लोभ की। आजकल सबसे ज़्यादा व्यभिचार किस में होता है मैं बताऊँ? फ़ोन में होता है सबसे ज़्यादा। पहले तो चिट्ठी पत्री चलती थी, वो माँ बाप ना पढ़ ले तो इसलिए बहुत सोच समझ के लिखते थे, और जब से मोबाइल हुआ, मैसेजेस हुए, हमारे को जो मुंह में आए लिख देते हैं, जो मुंह में आए, मन में आए लिख दो, बस लिख दो। और जब अगर किसी ऐसे इंसान की चैट हिस्ट्री खोली जाती है जिस पे शक ना होता हो, उसकी चैट हिस्ट्री देखते तो आंखों से पानी निकल पड़ता है। मेरे सामने बीते 11 सालों में और उससे भी पहले कई चैट हिस्ट्री आई जो मैं शेक हो गई एकदम से कि ये ऐसा कर सकते हैं, इन्होंने ये लिखा है। वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने कहा ये बोला ये बोला ये बोला, हम समझ ही नहीं पाते कि ये वही आदमी है जिसको मैं जानती हूँ। लेकिन ये सच बात है, सच बात है ना? 3 को फिर से पढ़ो। जैसा पवित्र लोगों के योग है। हाँ देखो, पवित्र लोगों के योग्य है। अब अपने आप पर हाथ रख के बोलेंगे मैं पवित्र हूँ, सब बोलेंगे मैं पवित्र हूँ, ठीक है? चलिए अब फिर से। जैसा पवित्र लोगों के योग है, हाँ। वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हाँ, न फोन में, न जीवन में, न फेस टू फेस, न किसी चीज़। अगर आप लालचपन करते हैं, दिखता है तुरंत आप किसी की चीज़ देख के आप उसको मन में धारणा कर लेते हैं, मांगने लगते हैं, इस प्रकार से नहीं उस प्रकार से। अब लोभ लालच नहीं, क्या हुआ? माँ बाप पे भी लोभ हो गया। अपने माँ बाप को इस कदर भटकाते हैं कि जमीन जायदाद अपने नाम कर ले, दूसरे का हक मारते हैं। ये भी इन चीज़ों का अंतर आता है। मैंने जैसे बताया ना, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। हमें अपने परिवार में कैसे चलना है। मेरे भाई बहन लालच कर रहे हैं, जमीन का करें, पर मुझे नहीं करना है, खुदा अपने आप उठा के देगा, ठीक है? और आजकल परिवारों में तो सबसे ज़्यादा लोग लालच की चिंता है। बड़ी देवरानी छोटी देवरानी, देखा उसे कितना मिल गया, छोटी वाली बड़ी के लिए, देखा इसने कितना ले लिया, देखा पापा ने उसको 2000 ज़्यादा दिए, देखा 50,000 की मदद कर दी। बस पादरी तो है, ऐसे कहने से लोगों ने मदद कर दी, मम्मी पापा ने चिढ़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं। लालच है, तुम्हारे पास है। जैसे उड़ाऊ पुत्र का जब भाई आया, आते ही गुस्सा हो गया, उसे खुश होना चाहिए था कि मेरा भाई आ गया। उसने क्या बोला?
वाह मैं तो इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, कभी तो पला बछड़ा नहीं दिया, कभी तो तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और ये जो अय्याश है, ये जो निकम्मा है, ये वापस आया, इसके लिए पला बछड़ा कटा रहे हो, अपनी अंगूठी पहना रहे हो। भाई सीधा सीधा तो यही है कि वो अपना हक लेके चला गया था, पर वो फिर भी उस घर में वापस आया, क्योंकि उसने बोला मेरे पिता के घर में बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो मुझसे ज़्यादा खा रहे हैं, इसलिए वो अपने बाप के पास आया और बाप ने माफ़ करा। पर भाई चिढ़ गया, भाई नाचने वालों के साथ अंदर नहीं गया। समझ रहे हैं, उदाहरणों से सीख रहे हैं। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको जलन हो गई, चिड़न हो गई, भाई ने ऐसा करा, ऐसा हो गया। तो पापा ने उसको आके समझाया, बेटा देख तू तो एक अच्छा बच्चा है, तुझे तो तेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन ये तो तेरा भाई मर गया था, अब जी गया, खो गया था, अब मिल गया। समझ रहे? एक कन्वर्सेशन से हम लोगों को कितना ज़्यादा सीखने के लिए है उस पिता की। ठीक है, फिर 4 से और ना निर्लज्जता, निर्जरता, अच्छा मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। लिखा है निर्लज्जता, इतनी गंदी गंदी बातें फ़ोन पे, असलियत में बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, औरतें, आदमी घर में करते हैं। यहाँ तो सब चुप बैठे हैं, होली बन के बैठे हैं, लेकिन घर में तो ये सब चीज़ें निकल रही हैं, बन निकल रही हैं, गंदी गंदी बातें खूब निकल रही हैं। मज़ा भी आता है ऐसी बातें सुनने में, बहुत दिन तक आनंद आता रहता है, करते रहो। खुद भी कर रहे हैं गंदी गंदी बातें, खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब चीज़ों में। ठट्टे की बात, ठट्टा क्या है? अरे इसके कपड़े देखे थे, फटे हुए कपड़े पहन के आ गया, देखे उसका फैशन देखा, उसका ये देखा, मतलब इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं हम लोग, खुश होते हैं इन बातों से, हमको लगता है कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा। बड़ा गॉसिप में आनंद तो आता ही है, बहुत आनंद आता है, लेकिन जब गॉसिप स्पिरिचुअल होने लगे ना, तो अपने मुंह को संभाल लें। जब परमेश्वर के भवन तक गॉसिप आने लगे तो उसको संभाल लें। क्यों? क्योंकि यह ऐसी जगह है जहाँ की न्याय परमेश्वर देगा। लिखा है हर एक बात का अपराध क्षमा किया जाएगा, विरोध में बोली बातें क्षमा की जाएगी। अगर मैंने किसी के लिए तुम लोगों से कुछ कहा, माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अनजाने में अगर पवित्र आत्मा के खिलाफत कुछ बोल दिया, तो ना तो इस लोक में और ना परलोक में कहीं नहीं मुक्ति मिलेगी भाई, इसी मुंह से निकलेगी वो बात। समझ रहे? जब तक तुम्हारी बातें दूसरे तक है वो ठीक है, लेकिन जब कलिसियात्मक या आत्मिकता में बातें आ जाती हैं, जुबान संभाल लें, उसका न्याय होगा। ऐसी बातों का न्याय परमेश्वर लेगा। इसीलिए जितना हद है उतना करिए, पर ओवर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है हर प्रकार की निंदा क्षमा की जाएगी, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, ना इस लोक में ना परलोक में कहीं भी क्षमा नहीं किया जाएगा। हंसी मजाक के लिए मना ही नहीं है, आप हंसिए, खूब हंसिए, लेकिन जब बात परमेश्वर के भवन तक हो, वचन की हो, परमेश्वर के दास की हो, तो अपने मुंह को थोड़ा संभाल लें। क्यों? क्योंकि न्याय परमेश्वर अपने हिसाब से करे। ठीक है, फिर लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई मिरास नहीं है। अब मैं खुल के इसलिए बोलती हूँ हर चीज़ को कि अशुद्ध, व्यभिचारी और लोभी, ठीक है, यही 3 चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार की बुराइयों को जड़ता है। धन, लोभी मनुष्य तो लालच करता है, लालच पैसों का है। हमारे जीवन में एक राज्य वैभव परमेश्वर ने दिखाया, पर वो पैसा हमें इतना गलत काम करने में मजबूर कर रहा है कि 5 सालों में हम लोगों के पास कुछ ऐसे जवान थे जो सिर्फ पैसे के लिए डाउनफॉल हुआ है, बैकस्लाइड हुआ है, सिर्फ पैसे के लिए। हमारा एक परिवार भी था, उसमें भी पैसों को लेके मैंने देखा कि इस कदर पागलपन आ गया था, परमेश्वर से यूं ही चुटकियों में दूर हो जाते हैं। इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं पैसों के लिए, या अपने जीवन को पैसों पर आधारित करके, उनको एहसास ही नहीं होता उन्होंने क्या किया। बीते 5 सालों में मैंने लमसम कुछ परिवार ऐसे देखे जो पैसों के लिए बिल्कुल फना हो गए, पैसों को इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाए, पैसा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करा, फूंक दिया, खर्च कर दिया, उड़ाऊ पुत्र की बराबर संगति। मतलब लमसम पैसा उनके पास आया पर वो संभाल नहीं पाए, और उस वजह से परमेश्वर से दूर हो गए। अब काम करते पर लोभ के लिए, कुछ और मिल जाए, कुछ और हो जाए, कुछ बात बन जाए, अशुद्ध बातें, अशुद्ध जन और मूर्ति पूजक के बराबर लिखा है क्योंकि तुम जानते हो किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, परमेश्वर के राज्य में उसकी मिरास नहीं है।
ये बात मैं नहीं कह रही, बाइबल में लिखी है, क्लियरली लिखी है, मेरे लिए भी लिखी है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ये बातें नहीं है, मेरे लिए भी है। हम कुछ भी करते हैं, अशुद्धता की हर लेवल पार कर देते हैं। मुंह से सिर्फ बोलते नहीं है, करते भी हैं। सिर्फ बोलते नहीं है, सोचते नहीं है, करते भी हैं। कुछ भी कर रहा है, लेकिन बाइबल बता रही कि परमेश्वर के पवित्र लोगों के समान हमको ये काम नहीं करना है। नौकरी पाने के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए। अब लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। अब समझ लीजिए अपनी, चेक योर कंपेनियन। आप कंपेनियनशिप किसके साथ आप फेलोशिप कर रहे हो या फ्रेंडशिप कर रहे हो? देखिए, यू कैन मेक फ्रेंड्स, ठीक है, आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, बट किसके साथ फेलोशिप करते हैं? फ्रेंडशिप इज सेकेंडरी, बट फेलोशिप इज इम्पॉर्टेंट। जिसके साथ फेलोशिप करते हैं ना, वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। फ्रेंडशिप तो आप खुद कभी भी कर लेते हो, भाई बस में, ट्रेन में, कहीं भी फ्रेंडशिप हो रही है, बट जो फेलोशिप करते हो उसको समझो, वो कौन से, किस प्रकार के लोगों से आपकी फ्रेंडशिप है, किस प्रकार की चाल चलन से आपकी फ्रेंडशिप है, किस प्रकार का एटमोसफेयर में आपकी फेलोशिप है। क्योंकि फेलोशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कई चर्चेस जो होते हैं उनमें फेलोशिप लगाई जाती है, क्योंकि मसीहों की एक असेंबली, एक फेलोशिप हमारे जीवन में बहुत असर डालती है। आप किस पड़ोस में किस आंटी से मिलती हैं, आप किस भाई से ज़्यादा बात करते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, उसको भी चेक करना है। क्योंकि बाइबल बता रही है, अगर वो इस तरीके का इंसान है तो उससे दूर रहिए। समझ में आ रहा है? अपने आप को, अगर आपको देखना है कि उसका असर आप पे पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए आपका असर तो उस पर नहीं पड़ रहा है, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आपका असर उस पर पड़ रहा होता तो वो भी धीरे धीरे बदलता, बट वो नहीं बदल रहा है, इसका मतलब उसका असर आप पे नहीं पड़ रहा है, वो पक्का हो चुका है, बट कहीं आप पे तो नहीं उसका असर पड़ रहा। इतना इम्पोर्टेंट है हम लोगों को ये बात को समझना, ठीक है। अब कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। अब देखो, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, सब बोलेंगे मेरे साथ, भलाई, धार्मिकता और सत्य है, ठीक है। और लिखा है, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो और ना उन पर उलाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वे ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब देखिए, ये जो बातें हैं, लिखा है कि उलाहना दो, है ना। हम लोग उनके साथ जब रहेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये गलत कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, क्योंकि पर जितने कामों की उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्यों? जब आप ज्योति की संतान है, जब आप ज्योति के राज्य में चल रहे हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये गलत कर रहा है, या ये गलत कर रही है, या ये गलत बोल रहा है, या ये गलत संगति में। आप उसका गिरेबान मत पकड़ो, और आप अपनी संगति को उससे अलग कर लो, क्योंकि उसके वजह से कहीं ना आपका नाश ना हो जाए। लिखा है, जब तू इन सब कामों को त्याग देगा, जब तू इन चीज़ों को उल्हाना देगा, क्योंकि तेरे अंदर मसीह की ज्योति है, तुम ज्योति की संतान हो, भलाई है, धार्मिकता है। यहाँ लिखा है, देखो, भलाई, धार्मिकता और सत्य है। तो आप जब भलाई, धार्मिकता, सत्य आपके साथ है, तो आप उन चीज़ों को आसानी से पहचान जाओगे। मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से पहचान जाओगे कि क्या किस इंसान का कैसा क्या करना है। क्योंकि अब देखिए, अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इफिसियों वाला चैप्टर पकड़ के चल रखेंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसका पहले पद से, ठीक है। और ये क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, मैंने पिछली बार बताया था कि मैं अंधकार के कामों को बताऊंगी। 3 का पहले से शुरू करो। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, अंतिम दिनों में अधर्म। हाँ, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब मुंह की बात हो रही थी, धार्मिकता की बात हो रही थी, अब अंधकार के काम देखेंगे जी।
पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में हाँ। कठिन समय आएंगे, हाँ। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिग्मार्ग, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अक्षमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ, अभी नहीं देखेंगे। देखिए, अब ये जो चीजें हैं, अब हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोगों को इनसे अलग रहना है ना, कि भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। पर कभी अपने आप को शीशे में खड़ा होके और ये वचन पढ़ के देखना, कहीं आपके अंदर एक दो आदतें तो नहीं है इसकी। ठीक है, जब ये वचन मैंने देखा, जब ये वचन परमेश्वर ने मेरे सामने लाया, तो मैंने सबसे पहले ये नहीं देखा कि ऐसा कौन है दुनिया में, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम तो अपने आप को होली, मैंने जैसे बताया ना, जब धर्मी ओवर हो जाते हैं हम लोग तो दूसरे को अनहोली देखते हैं हर तरीके से। ठीक है, लेकिन कभी हम सोचे कि कहीं हम तो इनमें से एक नहीं है भाई, कहीं हमारे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है, कहीं हम तो नहीं है ऐसे, इनमें से कोई आदत हमारी तो नहीं है कि माँ बाप पे आगे नहीं डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, भक्ति का भेष तो धर रहे पर उसकी शक्ति को नहीं मान रहे, कहीं हम तो वही नहीं चाल चल रहे। ठीक है, अब क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, जब हम इन चीज़ों को देखेंगे, फिर से मैं आपके सामने पढ़ लूँ, क्योंकि अंतिम दिनों में, ठीक है, पर ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं से वे लोग जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं, ठीक है, और उन दुर्बल स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं जो पापों में दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, देखिए आप सही से देखेंगे तो इसी चैप्टर पे 12वें वचन में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु की भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन सब बातों को जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करते हैं, उनके लिए बुद्धिमान बना सकता है। ठीक है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, लिखा है भविष्य बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। समझ में आ रहा है? यही पवित्र शास्त्र जो तीमुथियुस के बारे में बात हो रही है, लिखा है परमेश्वर का जन सिद्ध बने और परमेश्वर के कामों के लिए, वो सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए वो लाभदायक है। जो परमेश्वर की प्रेरणा से धर्म शास्त्र लिखा गया है, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है मयार रहित, क्षमा रहित, दया रहित, बहुत सी कैटेगरीज है। ये कैटेगरीज किन लोगों पर है, किन लोगों में नहीं है। सबसे पहले देखिए, जब हम बुरा देखने जाएं तो अपने से बुरा पहले किसी को मत समझें, क्योंकि जब हम इन तरीके की आंखों को रखते हैं, दूसरे के अंदर बुराई को देखते हैं, तो पहली बुराई तो यही है ना, दोष लगा लिया हमने सोचने से। जब मैंने ये वचन पढ़ा है तो आई एम श्योर कि आप लोग किसी न किसी मनुष्य को याद कर रहे होंगे, अरे वैसा था, अरे वैसा था, अरे वैसा था, है ना। होता है इसको मन, क्योंकि मनुष्य, मैंने आपको पहले बताया, जब हम अपने को धर्मी समझते हैं तो हम मनुष्य पाप क्या करता है, वो दूसरे को अनहोली समझता है। परमेश्वर ने कहा मैं धर्मी हूँ, तुम भी धर्मी हो, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। बट हमारे अंदर क्या चीज़ है, हम जब अपने को होली करते हैं तो दूसरे को अनहोली की दृष्टि से देखते हैं। पहली बात जो हम पर दोष अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम अब
दूसरे को उस लहजे में देख ही नहीं रहे। हम तो कमियों की बातें कर रहे हैं। अरे बाइबल में लिखा है इनसे परे रहना, हाँ भैया इनसे बात नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है समझाने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए, तुम्हारे जीवन को सुधरने के लिए ये वचन लाभकारी है। अभी मैं जब आपसे ये बात कर रही हूँ, ये वचन जितना मेरे लिए लाभकारी है उतना आपके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर तो जानता है हमारी स्थिति, परमेश्वर तो समझ रहा है हमारी स्थिति। अब क्या है, हमने परमेश्वर का दरवाजा तो बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है देखो कि पढ़ो जरा आखिरी वाला जो मैंने पढ़ा था, संपूर्ण पवित्र शास्त्र उसकी प्रेरणा से रचा गया वाला। संपूर्ण हाँ। पवित्र शास्त्र हाँ। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ। और उपदेश और समझाने, देखो उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, अब देख लो, उपदेश, सुधारने, सिखाने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब इतना सब कुछ तो वचन में है ना। आप और मैं किससे सुधर सकते हैं? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की इस तरीके की बाइबल स्टडी से। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को नहीं देख रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। हम ऐसे हैं, मैं जो बोल रही हूँ मैं भी ऐसी हूँ, मैं इसी प्रकार की हूँ, बट मुझे सुधारने के लिए परमेश्वर अपने उपदेश को देता है, अपने धर्म की शिक्षा के लिए देता है, कान पकड़ता है, सब खींचता है। बट अब क्या है, शैतान आपको आने ही नहीं देगा, आपको जानने ही नहीं देगा कि आपकी कमी क्या है। बस वो आपको उन लोगों से मिलाएगा जो बोलेंगे अरे वेरी गुड ब्रदर, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रही मेरी बहन, अच्छा करती रहे, बहुत अच्छा करे। वो ऐसे लोगों के बीच में ले जाना पसंद करता है जो आपकी कानों की खुजली मिटाएंगे, जो आपके अनुकूल बातें करेंगे, पर वो खरे उपदेशों वाली जगह में जाने नहीं देगा। वो कहीं नहीं जाने देगा जो आपसे फेस टू फेस बातें कर सकते हैं, क्योंकि साबुन वो है, लहू उसका धोता है हमको, कोई मनुष्य आपको नहीं बना सकता। बट आप जब उपदेश, जब आपको समझाने की बातें जो पवित्र शास्त्र के अंदर है, जो हम अभी कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे, एक दूसरे को सिखा रहे, एक दूसरे को समझा रहे, जो हम अभी कर रहे हैं, शैतान ये हमें करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो यही चाहता है ना कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कोई हमारी पीठ थपथपाया, तू अच्छा कर रहा है, अरे तुमने उस बहन के लिए ऐसा बोला, बहुत अच्छा बोला, इसी लायक है, तुमने उसके लिए ऐसा करा, ठीक कर, तुमने ऐसा बोला, बहुत अच्छा करा, तुमने पाजी साहब से लड़ाई करी, बहुत अच्छा करा, मुझे तो पाजी साहब की बात अच्छी नहीं लगी, मुझे तो फलाना नहीं अच्छा लगा। देखिए ऐसी बातें पता है क्यों आपके अंदर आ रही है? क्योंकि उस शिक्षा के विपरीत में तो किसी ने बोला ही नहीं ना, सब तो उसको गुडगुडी कह रहे हैं ना। अब आप ये अंधकार के कामों का नाश, बाइबल में लिखा है तुम ज्योति की संतान हो। तुम कैसे पता चलती है बातें? जब ज्योति प्रकट होती है, जब ज्योति की संतान होगी, तुम्हारी भलाई तब प्रकट होगी जब दूसरा बुराई करेगा तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा अच्छा, तुम्हारा सत्य तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हें बढ़ाएगी, तुम्हारी भलाई तुम्हें बढ़ाएगी। कभी तुमने देखा कि किसी ने किसी की भलाई की हो और चार जिसकी भलाई की हो वो तो भूल जाए? लिखा है कि वो तो भूलने वाला, ढीठ, और क्या लिखा था, स्वार्थी, दूसरे की अच्छाई को भूलने वाला, एहसानमंद नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है। लेकिन आपकी भलाई का रिवॉर्ड तो परमेश्वर देगा ना। जब तुम भले काम करोगे तो तुम ज्योति के पिता का काम कर रहे हो। भाई जब मैं अपने पापा का कुछ सामान ला के दूंगी तो मेरे को पैसे तो वही देगा ना, तो मैं मनुष्य से क्यों उम्मीद लगा के चलूंगी? मैं तो जो मेरी भलाई करनी है मैं तो करूंगी, क्योंकि मेरे को देगा तो मेरा बाप देगा, जिसकी मैं संतान हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ। भाई मुझे तो रिवॉर्ड ऊपर से मिलना है, मुझे इस पृथ्वी के रिवॉर्ड से क्या ही करना है, तो मैं अपनी भलाई करना क्यों छोड़ दूँ? भाई मैंने पारुल को आज 100 रुपये दी तो वो मुझे 100 रुपये क्यों देगी? क्यों देगी? अगर मैं उससे 100 के बदले 200 लेने की उम्मीद लगा दूँ तो मैं लोभी हूँ, फिर भलाई किधर गई? लेकिन जो भलाई करेंगे तो हम बोलेंगे हम क्यों भलाई करें? अरे भलाई करेंगे तभी तो परमेश्वर की ज्योति आप पे चमकेगी। आप भलाई करोगे तो वो आपको प्रतिफल देगा। भाई आप अपनी भलाई क्यों रोक रहे हो? पर हाँ, भलाई तभी करनी है ना जब परमेश्वर आपके हृदय में डाले। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कलीसिया छोड़ के गए, कलीसिया के लिए गंदी बातें कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो उनको वापस लाना चाहते हैं और वापस लाने के लिए उनको अपनी भलाई दिखा रहे हैं। तो वो वाले मनुष्य आपकी भलाई को गलत ही तौर पे लेंगे, क्योंकि उनके लिए वो भलाई नहीं है, दंड भी है, दंड भी खाना है। जब परमेश्वर का समय होगा वो अपने आप आएंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करके अपने आप को वहाँ पर जाके उस तरीके से मेल की बातें करना चाहेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड। परमेश्वर आपके अंदर वो बातों को डालेगा,
वो बातों को आपको खुद देगा, तब आपकी समझ में आएगा कि अब मुझे करना क्या है। जब परमेश्वर आपको सिखाएगा, ज्योति की संतान के समान आपको मौका मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो। पर अगर आप बड़बड़ करके अपने जीवन में जो पाया है उसे खो देंगे तो क्या ही फायदा होगा। ज्योति की संतान अपनी ज्योति को इनहेंस करेगी, ठीक है। अब जाके भलाई करने के लिए किसी इंसान को मत ढूंढिए कि भाई मुझे तो भलाई करनी है। एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने आप आपको मौका देगा कि आप कर पाओगे। यू हैव टू वेट। नूह को जब जहाज बनाने के लिए बोला, कई दिन लग गए जहाज बनाने में। चाहता तो 4 दिन में जहाज खड़ा कर देता, वो तो चलो, लेकिन नहीं, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की गति है। जब होना था तब हुआ। अब्राहम से बोला भाई तुझे पुत्र होगा, जब परमेश्वर का समय आए तब करेगा, तब तू माँ बाप बनेगा। 75 साल में बोला था, 100 साल में बाप बनाया, कितने साल का इंतजार किया। तो हम कैसे कि अभी हम सुने अभी भलाई करने दौड़ जाए, नहीं। परमेश्वर का अपना कॉल है, अपनी बात है, उसके लिए ठहरूंगी, उसकी वेट करूंगी, उसका वेट करूंगा। क्योंकि मैं मेरी ज्योति, अपनी ज्योति दूसरे के चक्कर में हम खराब नहीं करेंगे। देखो मैंने अभी इतनी चीज़ें समझाई, और आप इन्हीं लोगों के बीच में अगर आप जाओगे, अपने आप को उस जगह में रखोगे, तो भाई आप अपनी ज्योति खराब करोगे, जाहिर सी बात है। जब परमेश्वर आपको भेजेगा, जब वो आपको अनॉइंट करेगा, अपॉइंट करेगा, तब आप काम करेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ पे झाड़ू पोछे की सेवा के लिए रखा है, तो उसी सेवा को करके परमेश्वर आपको उठाएगा। अगर परमेश्वर ने सिखाने के लिए रखा है, वही सिखाने के द्वारा वो तुम्हें उठाएगा। बजाने के लिए रखा है, उसी बजाने के द्वारा परमेश्वर आपको उठाएगा। लेकिन अपनी मनसा को क्लियर करनी है हमें। समझ में आ रही? अशुद्धता, लज्जता, ऐसी बातें, निर्लज्जता की बातें, ये शोभा नहीं देती। ज्योति की संतान को ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि हमें अपने मुंह को भी चौकसी करके रखनी है। कैसी बातें निकल रही है, क्या बातें निकल, कहीं मेरी ज्योति अंधकार में तो नहीं बदल रही। जो उसकी संरचना है, क्या मैं खराब तो नहीं कर रही हूँ, मैं खराब तो नहीं कर रहा हूँ। इतना इम्पोर्टेंट है अपनी देह को अपने अधिकार में रखने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट है। जब परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर की चीज़ों को समझते हैं, तो परमेश्वर वो शक्ति देता है कि जो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो हमको बातें देता है जो हम समझ ही नहीं पाते। ठीक है, क्यों नहीं समझ पाते? कुलस्सियों 3 नोट करके लिख लो। कुलस्सियों 3 उसका मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से लिखिए, ठीक है। कुलस्सियों 3, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा ये आखिरी वचन होगा, क्योंकि अगले बार हम और थोड़ा सा अच्छा सीखेंगे। कुलस्सियों 3 में लिखा है, निकल गया सबका? कुलस्सियों 3, ठीक है, निकला? कुलस्सियों 3, इसीलिए मैंने कहा था कि नए नियम को याद कर लो ताकि फट से निकल जाए। पुस्तक याद करो कि कहाँ पे क्या लिखा है। मिल गया सबका? रोहित का नहीं निकला, हेल्प कर दीजिए इनकी। पारुल का निकल गया? हाँ, तो हेल्प कर दो, उसकी भी निकाल दो। कुलस्सियों 3, फिलिपियों के बाद पहले सब लोग निकाल लो, फिर तब अच्छे से बात करेंगे। हाँ, निकल चुका है ना? रोहित का नहीं निकला, निकल गया, ठीक है। लिखा है, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। अब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब ये वाला जो वर्ष है, ये एक आत्मिकता वाली देह के लिए है, जो परमेश्वर के साथ हमारा संगति करने वाला, जैसे मैंने आपको आदम के विषय में बताया था कि वो संगति थी, परमेश्वर के पुत्र की संगति थी, ये उस तरीके की संगति है, ठीक है। और अभी हम इसके नीचे वाले को देखेंगे। लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना और बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते तो थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब बातों को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो,
क्योंकि तुम पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत तुमने उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो परमेश्वर अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। न उसमें कोई यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चिन्हों के समान पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी पर कोई दोष कर देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। और अब इन सब के ऊपर देखिए लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ठीक है, क्या करना है? जो लोग तुम्हारे साथ, पहले तो मैंने ये बोला ना इस वचन के अनुसार, पहले ये कि पहले मुझे खुद जांचना है क्या ये क्वालिटी मेरे अंदर है, क्योंकि दूसरे को पापी बोलने से पहले क्या मैं निष्कलंक हूँ, क्या मैं अपने आप क्लियर हूँ, क्या मैं सब चीज़ में सेट हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? क्रोध, रोष, बैर भाव, गाली देना, क्योंकि ये चैप्टर आप घर में अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं जो समझाना चाहती हूँ वो ये कि इन सब के ऊपर सिद्धता का कटिबंध है प्रेम। समझ रहे? हमको इन लोगों से, चाहे वो गाली देने वाला हो, चाहे वो नफरत करने वाला हो, चाहे कैसा भी हो, इससे हमको प्रेम करना है। ठीक है, हमको उसकी चाल नहीं चलनी है, बस प्रेम करना है। मेरा किसी को बाइबल पढ़ के सुनाना इम्प्रेशन नहीं बना सकता अच्छा, बट अगर मैं प्रेम की चाल चलूँगी ना तो वो एक बार अपने आप सोचेगा यार मैंने तो इसके साथ ऐसा करा और इसने ऐसा करा। समझ में आ रही है ना? कई बार हमारे सामने भी ये होता है कि हमको लगता है कि यार हमने इसके साथ भला करा पर इसने बुराई की, और अगर आपने उसकी बुराई करने के बावजूद भी उससे प्रेम किया ना तब उसके दिल में हमेशा के लिए गांठ पड़ेगी। जब ग्रैंड स्टेज जब उनको जलाया जा रहा था, पता है उनकी वाइफ ने बोला मैं इनको क्षमा करती हूँ, और मैं उस साल में बाइबल पढ़ती थी बेटर एवरीडे, बेहतर प्रतिदिन, और जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोचती थी परमेश्वर इसमें क्या होगा। उन्होंने ऐसी बात बोली जब वो जलाए हुए थे। कुछ समय बाद देखा उस उड़ीसा में ऐसी बेदारी आई कि आज वहाँ पे मसीह को ग्रहण करते हैं। जिसने ये सब चीज़ों को करवाया था ना उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो एक बार देखिए, अगर पढ़ा नहीं है तो नेट पे जाके पढ़िए। वो जो उन औरत के शब्द थे ना कि मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, उसने इतना बड़े और परिवर्तन किया। लोगों ने बोला अरे हमने तो इसके दोनों बच्चे जलाए। सोचिए, एक पति और एक 2 बेटे उसके उस आग में जल गए, पर उस औरत ने चाहती, पैसे वाली थी, अच्छी जगह से आई थी, कुछ भी कर सकती थी, पर उसने क्या किया? हमने बोला मैंने क्षमा करती हूँ। हमें ऐसे लोगों को क्षमा करना है, उनसे प्रेम करना है, पर उनकी संगति और उनकी चाल नहीं चलनी है। क्योंकि जो हमने पढ़ लिया अरे ठीक है माता पिता का कहना नहीं मानते, ये है वो है, इट्स ओके। पहले तो अपने आप को जांचो भाई कहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, पर अगर हम नहीं हैं सामने वाला है तब भी आपको प्रेम करना है, प्रार्थना करनी है, बट उनकी संगति नहीं करनी। क्योंकि संगति करोगे तो उनकी तरीके से चाल चलोगे तो परमेश्वर से दूरियां आ जाएंगी। पर हमें सिद्धता का कटिबंध जो प्रेम है, भाई हमारे बगल में कोई हमसे प्यार नहीं कर रहा, कोई नहीं, आप उनसे जाके बात मत करो, लेकिन आप उनके लिए बुरा भी मत करो। इसलिए मत करो, बुरा भी मत करो, क्योंकि तुम तो वो आज नहीं तो कल ये बात को समझेंगे कि आपने कुछ किया नहीं। ठीक है, लोग पूछते अब हम क्या करें, उनके बीच में से निकल जाओ अशुद्ध लोगों को। भाई अशुद्ध लोगों के बीच में से निकलने के लिए बाइबल नहीं कह रही, वो आपको समझा रही है। कहीं आप तो उनमें से नहीं हो, लेकिन अगर आप नहीं हो, सामने वाला है, तब भी उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए उनको प्रेम करो, पर अवॉइड करो। पहला तो परमेश्वर का वचन ने सिखा रहा अवॉइड है, जितना हो सके अनगॉडली अनहोली चीज़ों को अवॉइड करो। पर ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने आ जाए तो मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाए, नहीं भैया हम तो आप लोगों में नहीं मिलते हैं, हम तो अच्छे हैं, आप लोग ऐसे। क्योंकि अगर ऐसा बोल देंगे तो फिर तो अपनी दृष्टि में पाप ही कर रहे हैं ना। मिलेंगे तो उनको और नमस्ते करिए, नमस्ते, ठीक है, और वो हम्बल हो जाएगी। आपका प्रेम, आपका ये बोलचाल आपको ऐसा बना देगा ना कि कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, कोई देखो आगे से आके तुमसे लड़े, तुम भी लड़ोगे, ये तो कॉमन बात है। समझ में आ रही? बाइबल में लिखा है जैसा बोयोगे तो फल तो पैसे मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अनहोली किसी को नहीं समझना है, अनगॉडली किसी को नहीं समझना है। अगर कोई है भी तो भी हमें प्रेम से ही बात करनी है।
ऐसे नहीं कि हम लोग उन्हीं की चाल में उन्हीं की तरह बात करें, फिर अंतर क्या रह जाएगा बताइए। ठीक है। और लिखा है मसीह की शांति जिसके लिए तुम उसके साथ देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आप मसीह के वचन से अपने हृदय मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन या जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। लिखा है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्यों बसने दो? ऊपर लिखा है ना कि मसीह की शांति के लिए जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। अब जब मैंने देह के विषय में बात की, अब तो मसीह की देह में हम बुलाए गए हैं, हम कलीसिया में बुलाए जा रहे हैं। हम कलीसिया मसीह की देह है, हम उस कलीसिया में शामिल हो गए हैं, हम परमेश्वर के कार्य में शामिल हो चुके हैं। आधा तो हमने अपने आप को बदल ही दिया है, बस अब आधा ही तो बचा है जो हमने बदलना है। अब वो धीरे धीरे मसीह बदलेगा, मसीह का वचन बदलेगा। देखो लिखा है ना, परमेश्वर की प्रेरणा से उपदेश सिखाने के लिए, धार्मिक जीवन बिताने के लिए ये धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। बस शैतान तुम्हें संडे को नहीं सुनने देगा ढंग से, तुम्हें बाइबल स्टडी में नहीं आने देगा, तुम्हें प्रार्थनाओं से दूर करेगा। यही तो उसकी ट्रिक है। और जब इन चीज़ों से हम दूर होंगे तो डेफिनेटली इन बाकी चीज़ों को हम कर रहे होंगे। झगड़े के बाद कोई चर्च नहीं आता, बहुत सी गॉसिप, अरे भाभी तो तुम्हारे ऐसे बोल रही थी, अच्छा भाभी ऐसे बोल रही थी, हम नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। यही तो होता है, ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो ये होता ही है। लेकिन क्या वो बात सच है? क्या वो तुम्हारी उन्नति के लिए, क्या वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है? बहुत से लोग चर्च छोड़ देते हैं, क्यों? डांटा है हमने। मैं तो बोलती हूँ हाँ मैंने डांटा है भाई। जिन ने छोड़ा, मेरी तो बात मुलाकात होती है, मैं तो बोलती हूँ हाँ मैंने डांटा है भाई। जब गलत करोगे तो हम तो बोलेंगे ही ना, और जब गलत करोगे तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं। कौन सा तुम्हें गला दबा रहे हैं? बस यही तो कह रहे हैं कि भाई बहन ऐसा मत करो, क्योंकि 3-4 साल बाद तुम आओगे फिर से बोलोगे सॉरी। अरे यार तो सॉरी से क्या हो जाएगा? अभी तो हम तुम्हें सुधारना चाह रहे हैं, हम तो डांटेंगे, हम तो तुम्हें समझाएंगे। अगर हम वो काम कर रहे हो तो अब तुम आकर हमारा गला दबाओ भाई, आप भी तो ये कर रही हो। लेकिन समझो ना बातचीत को कि क्या परमेश्वर का वचन बता रहा है, कैसे देश अपनी कैसे खराब कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर तेजों में देह की बात करें तो ये छोटी छोटी बातें तो हमसे मिस हो जाती है ना। हम तो अपनी इन्हीं बातों के कारण दोषी और निर्दोष ठहरेंगे ना। पर बाइबल बता रही स्तुति गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ, भजन गाओ। ये सब बातें आपको परमेश्वर की याद दिलाती रहेगी, परमेश्वर की संतान होने की आपको बात याद दिलाएंगी। परमेश्वर के वचन को बसने तो दो। जब बसेगा तो वचन ड्यूटी में तुम लोगों को करेगा, मुझे करेगा, मुझे करता है। संडे को क्या सिखाया जाता है? धार्मिक जीवन की शिक्षा ही तो दी जाती है। बाइबल स्टडी में हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर के साथ संगति करना ही तो सीख रहे हैं। वो जहाँ पर है वहाँ हमें जाना है, पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ मन लगाओ। और लिखा है तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जीवन अब मसीह में छुपा हुआ है। अगर हम सिर्फ बोलते हैं ना कि मैं मसीह में मर गया हूँ, मसीह में मेरा जीवन है, सिर्फ बोलते हैं और करते हैं अपने मन की है ना, तो हम लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर अभी भी अपने मन के अनुसार बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं। अपने शब्दों को जांचना परखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है? मसीह ने तुम्हें और मुझे एक होने के लिए बुलाया है, एक होने के लिए। आगे तो मुझे मसीह को रखना है ना, आगे मुझे फ्रंट में मसीह को रखना है, क्योंकि मसीह नहीं तो मेरा जीवन नहीं। मसीह जीवन से है, परमेश्वर की बातों से है। बहुत से वचन पढ़े, घर में जाके एक बार रिवाइज करना। जीवन की बातें, तुम ज्योति की संतान हो, पवित्र हो, तुम्हें पवित्र लोगों की तरीके से चलना है, मुझे पवित्र लोगों के तरीके से चलना है। मुझे ये बच्चे आज छोटे, मुझे कल इन बच्चों को ये बातें समझानी है, सिखानी है, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से खुश होता है। समझ में आ रही? जुबान के द्वारा हम नाश नहीं होंगे, हम अपनी जुबान को काबू में रखेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, क्योंकि मसीह ने उनको भी क्षमा किया जिसने उन्हें सूली पे चढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोसनिक्स के द्वारा वो अपने जीवन को खराब करे। चाहता तो 12 पलटन आके उसी समय उन लोगों का नाश कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर को पता था कि आगे क्या होने वाला है। सिद्धता का कटिबंध जो प्रेम है उसने बांध के रखा, अपने मुंह से गंदी बातें नहीं निकली। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप अच्छे परमेश्वर है प्रभु, आप हमारी जुबानों को इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर है। हे प्रभु बोलने से पहले एक बार हम सोच ले प्रभु कि हम क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं प्रभु जी, और क्या बोल रहे हैं पिता परमेश्वर। हमारी जुबानों से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रभु, उससे कोई पाप ना हो, ताकि परमेश्वर हम तेरे स्वर्ग के राज्य से दूर ना हो। प्रभु जी हमको अपने तरीके से चलना सिखा, अपने वचन से जीना सिखा। जब तक जीवित रहे प्रभु तेरे वचन में तेरी इच्छा पर चलते रहे परमेश्वर। तो हमारी आंखों को खोलता है, अपने प्रेम से भरता है, अपनी दया से भरता है। जीवन की बातें करें, जीवन की बातों के लिए एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, भार उठाएं, और परमेश्वर तेरे राज्य में लग जाए परमेश्वर। सिर्फ दिखावे के मसीह ना बने, वरन पिता वचन को अधिकाई से जीवन में बसने दें, उसी के अनुसार कार्य करें। पिता तेरा प्रेम तेरी दया सबसे बड़ी है। हम सबको अपनी ताजगी से, अपने वचन से और अपनी बातों से भर दे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।